अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट की बात लालो के साथ मैं एक बार फिर खुश आमदीद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही खास स्पेशल बिलखास बहुत ही खास शो है आज, और एजेंडा भी बहुत खास है कि उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसी गुफ्तगू के लिए हमारे शो को इस वक्त बाबर आज साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि यूट्यूबर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। पहले तो बाबर भाई आपका इंतहा मशकूर कि आपने शो में टाइम दिया। बहुत शुक्रिया लालू भाई, आपने मुझे बड़े ही प्यारे बलूचिस्तान और कोयटा से मुझे कॉल की है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे बलूचिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और मुझे कोयटा से प्यार है, और आप माशाल्लाह वहां से हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक कॉल कोयटा से बलूचिस्तान से आई। बहुत कम कॉल्स आती हैं वहां क्रिकेट के हवाले से। तो माशाल्लाह आप वहां पे बैठ के क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। पहले तो ये जान के बहुत अच्छा लगा, और फिर जब आपने मुझे बताया कि तौसीफ अहमद साहब आपके साथ होते हैं और तौसीफ भाई आपके साथ होते हैं, तो यकीन करें मैंने कहा जी ये तो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो कोई मेरे ऊपर रहमत हुई है कि मुझे मौका मिल रहा है तौसीफ भाई के साथ बात करने का और उनसे कुछ सीखने का, इल्म हासिल करने का, क्रिकेट का जो है वो नॉलेज लेने का। तो मैं बिल्कुल। आपका खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया है। सो ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, बहुत शुक्रिया। एनी टाइम आपका शो है, आपको जहमत देते रहेंगे आगे। और तौसीफ भाई, क्रिकेट टॉक विद तौसीफ हमेशा की तरह शो में होते रहते हैं। तौसीफ भाई आपका भी शुक्रिया, बाबर आप साहब शो में मौजूद हैं। जी जी, बहुत सबको खुश आमदेद। और बाबर साहब से अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, उसमें मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि बाबर साहब एक ज़बरदस्त आदमी हैं। और जाहिर है कि अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी गुफ्तगू रहेगी। और मैं इनको खुश आमदेद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, इट्स बिल्कुल। अ प्लेजर फॉर मी। मैं आपका बड़ा फैन रहा हूं। मैं बचपन से, मतलब जब आप लोग माशाल्लाह खेल रहे थे तो मैं उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। मैंने मतलब मैं उन लोगों में हूं कि जो जिसने क्रिकेट को रेडियो पे कमेंट्री में भी सुना है, ठीक जी। है, और उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे भी देखा है। उसके बाद कलर टीवी आ गए तो कलर टीवी पे देखा है, और उसके बाद फिर सैटेलाइट डिशेज, और फिर जनाब वनडे मैचेस, और वनडे से फिर T20। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस एज ग्रुप का हूं कि जिसने क्रिकेट में बड़ी जो कहते हैं ना कि इनकलाबी किस्म की और ड्रामेटिक किस्म की चेंजेस होते हुए देखी हैं। और बिल्कुल। उसमें उसमें माशाल्लाह आप लोगों का जो डेकेड था, पूरी एक दहाई थी, और उसका मैं इब्तदा तो नहीं देख सका, लेकिन जब आप लोग इकबाल कासिम, इमरान खान, आप सब लोग जो थे वो अपने कैरियर के इख्तिताम की तरफ चल रहे थे, तो मुझे उस वक्त आप लोगों को देखने का मौका मिला। और माशाल्लाह आप लोगों ने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। थैंक यू। और शुक्रिया। आपका अपना एक मुकाम है माशाल्लाह। आप एक आइकन थे अपने वक्त में ऑफ स्पिन बॉलिंग के माशाल्लाह, और पाकिस्तान का बड़ा अहम रुकन थे आप, रेगुलर कंसिस्टेंट पार्ट थे पाकिस्तानी टीम का माशाल्लाह। थैंक यू। तो ये एजाज की बात है। देखिए हमारे लिए एजाज की बात है लालू भाई कि हमारे पास इस तरह के लेजेंड मौजूद हैं। मैं इनको ऑफ स्पिन बॉलिंग का लेजेंड बिल्कुल। कहता हूँ, और ये हमारे पास मौजूद है। और और व्यूवर्स, मैं व्यूवर्स को भी बताते चलो व्यूवर्स के आज के बाद बाबर अयाज साहब समझे इस चैनल के साथ हमारे साथ बल्कि जुड़ चुके हैं, और आगे भी आपको इनका जो चैनल है 24 उर्दू न्यूज और क्रिकेट की बात लालो के साथ जो T20 वर्ल्ड कप में आपको आगे आगे साथ साथ दिखेंगे। मैं तौसीफ भाई की तरफ आऊंगा। तौसीफ भाई, शोएब मलिक की जिस तरह से इम्कान नहीं था, इम्कान तो था लेकिन इतना इम्कान नहीं था कि इनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन खैर क्रिकेट फैंस और खुसूसन चीफ सेलेक्टर साहब के ऊपर जो शोएब मलिक का दबाव था, कप्तान के ऊपर जो कप्तान ने बल्कि खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे शोएब मलिक को टीम में दिया जाए, बल आखिर दोनों का मसला हल भी हो गया और शोएब मलिक बल आखिर T20 स्क्वाड में आ गए। किस तरह से देख रहे हैं शोएब मलिक की वापसी को? देखिए, मैं ये पीछे हम लोग काफी बातें कर चुके हैं इस पे कि क्या है। देखें, ये हम लोग जैसे पहले बात करते रहे कि हमारी टीम में इतना बैलेंस नहीं था। और बैलेंस क्यों नहीं था? बिल्कुल। इसलिए कि हम वो जो फॉर्मेट में हम जाने लगे हैं बड़े, उसकी हम तैयारी नहीं कर रहे थे, और दूसरे सब तैयारी कर रहे थे। कट शॉर्ट ये कि हम जो पीछे 2 3 4 टूर हुए, हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम ये फॉर्मेट की टीम को बनाएं। ये हकीकत है उसमें। और मैंने जैसे पहले कहा, और मैं भी चूंकि एक
साल पहले ही जो है अलग हुआ जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे पास बंच ऑफ प्लेयर 30-35 लड़कों का है, वो यही है। और उसमें जाहिर है कि कुछ अच्छे भी हैं और कुछ इतने अच्छे भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सरवाइव कर सकें। अब कट शॉट ये, अब देखिए, ये जब हम इस इवेंट में आ गए, जब हमने कुछ तैयारी नहीं की या जो भी थी, ये तैयारी यही होती है कि चलें, अगर हफीज की रिप्लेसमेंट आपके पास है तो आप ले लें जी, आपके पास शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट है उसको आप ले लें जी, आप और एक दो चार की रिप्लेसमेंट है, ये कुछ कब से खेल रहे हैं, ये तो सारे खेल रहे हैं और बेहतरीन खेल रहे थे। तो मेरा तो कभी भी नहीं रहा, जब ये बात हो गई तो मैंने यही कहा कि देखिए, हम ऐसे बड़े इवेंट में जा रहे हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। मैं उस नजरिए से नहीं सोच रहा जो दूसरे लोग थे, इसलिए कि वक्त एकदम आके ऊपर पड़ गया है हमारे, और हमें एक बेहतरीन टीम बनानी है। और बेहतरीन टीम क्या कि हम जो है, हम सोच रहे थे कि यार बाबर और रिजवान रन कर रहे हैं, अच्छा भाई वो तो कर ही रहे हैं, अच्छा बाबर रिजवान ही रन कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, तो भाई उसके लिए रिप्लेसमेंट कुछ तो हमें लेना है ना, तो कैसे लेंगे, वो तैयारी नहीं हुआ। अब भी हम ये सोच रहे थे, शायद ये हम नहीं सोच रहे थे कि बाबर और रिजवान अगर हमें नहीं करके देंगे फिर कौन करेगा। उसमें हमने कई लोगों को देखा, सब कुछ किया, मगर वो हमें कहीं नजर नहीं आया। तो मैं तो पहले से कह रहा था कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, आप देखें, लोगों को फिक्र अभी इंडिया की जरूर है, मगर और भी मैचेस हैं। मैं ये कह रहा था कि आपके मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आपने शोएब मकसूद को भी खिला के देगा, आपने दूसरों को भी खिला के देगा, तो शोएब मलिक बेस्ट चॉइस है। बेस्ट चॉइस इस सेंस में कि देखिए, आप अच्छा, ऊपर से भी हम देखें तो हमें ये दोनों जो खेलते हैं वो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं अपने, बट हमें जो पहले 6 ओवर्स को कैश करने वाले प्लेयर चाहिए, कि हमें 6 ओवर पहले कैश करके, दुनिया में ये अभी 6 ओवर, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में स्लो होते हैं, फिर एंड में जाके 3-4 ओवर जो होते हैं उसमें 2 प्लेयर ऐसे चाहिए जो स्लॉग करके हमें छक्के मार के दे दें। तो इस तरह करते हैं आप तो 180-190 बन जाते हैं। तो शोएब मलिक का मिडिल में आना, वो यही मेरी अपनी राय। अब ये मैं दूसरों के झंझट में इसलिए नहीं पड़ता कि ये लड़ाइयां ये खत्म नहीं होने वाली हैं, जो भी इधर उधर बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि इस टीम, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनको डांट कर कह दे खामोश हो जाओ, बिल्कुल इसमें है ही नहीं, सब अपने अपने उसमें चले आ रहे हैं। और मैं तो देखता आया हूँ पीछे टीम में कि मतलब वही, जी हाँ, यही प्रॉब्लम है। मुझे लालू भाई एक सवाल करना है। जी जी बिल्कुल बाबा, जी 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 जी। तौसीफ भाई, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर था ना, उसमें यूनी डायमेंशनल किस्म के बल्लेबाज थे। जैसे आजम पावर हिटर है, जैसे खुशदिल जो है वो भी पावर हिटर है, उसके बाद आसिफ अली भी पावर हिटर है, उसके बाद फिर हमारे ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज। अभी आपने देखा है नेशनल T20 कप में उसने बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग की है और बड़ी क्लास की पावर हिटिंग की है उसने। तो ये बिल्कुल एक यूनी डायमेंशनल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूनी डायमेंशनल किस्म का हमारा स्क्वाड बन रहा था। अब सरफराज भी आए हैं और शोएब मलिक भी आए हैं, इसकी वजह से एक थोड़ा ठहराव हमें अपने उसमें नजर आ रहा है स्क्वाड में। प्लस यूएई में जो कंडीशंस हैं उस हवाले से भी हमें ये सूट करेगा। तो तौसीफ भाई, आपको क्या लगता है, अब ये बात असल में लालू भाई जो है ना घुमा फिरा के उधर ही ला रहे हैं शर्जील खान के हवाले से। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मचा हुआ है कि शर्जील आखिर क्यों नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि शर्जील खान को इस वक्त में लेके आना है तो फिर सिर्फ एक ही बंदे की जगह लाया जा सकता है, और वो है फखर जमान। अदरवाइज आपका ऊपर वाला बैलेंस भी मुझे ऐसा लगता है कि खराब हो जाएगा, और आपको फिर नए सिरे से एक बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में आपको नए ओपनर्स के साथ जाना, कि शर्जील और फखर के साथ ओपनिंग करें, तीसरे पे बाबर आ जाए, चौथे पे रिजवान आ जाए, पांचवें पे हफीज आ जाए, तो फिर वो किधर जाएंगे। हमारे ये जो दो हमने शामिल किए हैं पुराने तजुर्बाकार, सरफराज और शोएब मलिक, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये वाली हरकत अभी हम करते हैं और शर्जील को ले आते तो हमारा टॉप ऑर्डर के ऊपर बैलेंस आउट नहीं होता? देखिए, मैं शर्जील का बड़ा फैन हूँ, इस वजह से फैन हूँ कि वो इस टाइप की क्रिकेट खेलता है जो अभी है। मैं बाकी चीजों से हट जाऊंगा, इसलिए कि वहां मैं अब नहीं जाना चाह रहा। जो चीजें हुई हैं और फिटनेस, ये वो हमारे यहाँ बहुत से अनफिट प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है, जो खेल भी रहे थे, सारा कुछ था,
बट मैं उसका फैन खुद इस वजह से हूं कि वो इस वक्त अटैकिंग क्रिकेट, अगर लोगों को याद है अभी तक तो खालिद लतीफ और इन दोनों ने इंग्लैंड को जिस तरह 2020 मुझे में याद है। मार लगाई थी, वो हमें याद है। और ये सही मानों में हमें ओपनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी इस फॉर्मेट में, और वनडे में भी हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, हमारी ओपनर की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी इस शॉर्ट फॉर्मेट में। बहरहाल जो हुआ, मैं दूर चला ना जाए तो अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आए, वो जो चाह रहे हैं आप सब, वो जरूर सही चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने 100 किए अपनी जगह। पर वो प्रॉब्लम एक और दूसरी है जिसको मेरा ख्याल है डिस्कस मैं इतना ना करूं तो अच्छा है कि शायद टैलेंटेड प्लेयर्स को जो है खेलने की इजाजत ना हो, और काफी कुछ है का, हर किसी का एक अपना वो है। और क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैं 2-3 साल रहा हूँ, उनके साथ तो शर्जील डेफिनेटली है, लेकिन उस मैटर को मैं इसलिए नहीं छेड़ूंगा कि वो ठीक है, वो एक अपना वो है, और जो भी कोई चाहता है वो बिल्कुल ठीक है। बट हालांकि अब आपने जो बात की ना, मैं समझता हूँ ठीक है, फखर ने भी हमें इंडिया को हराया था। देखिए ना, यहाँ है कि दूसरी टीम पे प्रेशर कैसे पड़ेगा ये देखना है हमें। तो दूसरी टीम पे ये छोटे प्ले, ये जो हो रहे थे, इनसे कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इतनी आराम से कोई छक्के नहीं मारने देगा जिस तरह के लोग समझ रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर को आप साथ रखें, उनको ग्रूम करें। ए टीमें हैं, दूसरी टीमें हैं, अभी उनके साथ भेज देते आप। अब मुझे लगता है कि फखर, क्योंकि देखिए इन जब तक सरफराज भी नहीं खेलेंगे, जब तक रिजवान को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी नहीं खेलेंगे। इसलिए कि दो किधर से आप खिलाएंगे? अब तो वैसे भी मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा आ गया है, हफीज होंगे और मलिक, लेकिन हैदर अली भी अभी आप ना सोचें कि वो खेल पाए या क्या होगा। पहला स्क्वाड आपका वही जाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फखर और रिजवान ओपन करेंगे, और 3 नंबर जो है वो कप्तान साहब खुद आएंगे, फिर हफीज आएंगे, फिर शोएब मलिक, इस तरह करके ये एक जो है वो बनाएंगे। 2 स्पिनर आपके खेलने वाले हैं, वो शादाब परफॉर्मेंस में हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है पीछे टाइम में। हम कहते रहे भाई किसी और को देख लो, ये कर लो, वो बहरहाल वो खत्म हो गई। आप इस एक्सपीरियंस पे जाएंगे, हर चीज से एक्सपीरियंस से जा रहे हैं, तो आप लेग स्पिनर एक खेलेगा शादाब, एक अम्माद वसीम आपका खेलेगा, ये तो आपके स्पिनर 2 हो गए। और आप काम चलाएंगे शोएब मलिक के ओवरों से या हफीज के ओवरों से चलाएंगे, और इस तरह दो से जो पेसर आपके मेन पेसर हैं वो खेल लेंगे उसमें। अगर बहुत होगा तो मोहम्मद वसीम जो हैं एक, उनको ऑलराउंडर की हैसियत से सोच रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अभी प्योर हम अपने जो है ऐसी बैटिंग लाइन खिलाएंगे जो नीचे तक चली जाएगी और हमारी बॉलिंग भी हो। तो अभी हमारे पास जो है आप तौसीफ भाई, इंडिया के खिलाफ पहला मैच है हमारा 24 अक्टूबर। आपकी मुद्दे पे आ गया क्या होगी? आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? देखिए वो मैंने बताया आपको, इस तरह खेलना चाहिए। ये जो ओपन उनसे कराएं, 3 नंबर आ जाए, खुद बाबर आ जाए, फिर हफीज आ जाए, फिर उसके बाद आप देख लेंगे शोएब मलिक आ जाए, पे शोएब मलिक, 5 मलिक आ जाए, फिर उसके बाद आप देखें उसमें अम्माद वसीम, शादाब मौजूद हैं, शादाब आ जाएंगे, हसन अली, हसन अली एंड में हम 3 फास्ट बॉलर रख लेते हैं ना। अब तो हमारे ऑलराउंडर में हसन अली शामिल होने छठे पे आप आसिफ अली को लेंगे। छठे पे देखिए आसिफ अली का बिल्कुल चांस बनता जरूर है, बट वो करेंगे आप तो नीचे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको एक पेसर कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है, बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि फिर आपको जो है एक पेसर कम करना पड़ेगा। आप तीन पेसर्स, 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लेकिन अगर वो पिच को देखना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज भी है। देखिए अभी आप देखिए, इन्होंने बॉलिंग करा सकते हैं, एक पेसर कम करके इन्होंने बैट्समैन ऐड किया है। अगर आप देखें ना, जो हमने स्क्वाड को चेंज किया, हाँ जी हाँ। तो अब इससे अंदाजा हमें, क्योंकि हमेशा हमें प्रॉब्लम ही ये होता है कि हमें बैटिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर ऊपर से कड़क हो जाए 2-3, तो फिर हमें रोकने और इसकी संभालो 20 ओवर भी हम नहीं खेल पा रहे होते हैं। हमने बहुत दफा देखा, हमने 20 ओवर भी पूरे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप देखें डेफिनेटली
आसिफ अली को इन्होंने रख के ठीक किया है, इसलिए कि हमारा एक शारजाह में भी मैच है। वैसे भी चले हुए तो सब हैं, सबको देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ, और सबको देखा हुआ है। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये दो आदमी शोएब मलिक के आने से जो बीच में लेके चलेंगे उसको, ऊपर से अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया, जो 6 ओवर की बार बार मैं बात करता हूं दुनिया के क्रिकेट में हो रही है कि 6 ओवर आपने अगर कैच कर लिए, उसमें एक विकेट भी आप हो जाते हैं और 50 से 60 रन अगर आप कर लेते हैं, 50-60, तो आपका स्कोर 180 कहीं नहीं गया। नीचे से अगर ठीक हो, फिर नीचे जाके स्लॉग हो गया, तो आपका ये कहीं नहीं गया। शर्त यह है कि आपको वो 6 ओवर लाजिम कैश कर रहे हैं। 6 ओवर में 20 रन से कुछ नहीं होगा, विकेट नहीं गिरे या 25 रन बने तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगी। आप मारना शुरू करेंगे, उसमें लगी नहीं तो फिर गए आप, ये वाली बात होती है। तो ये आपको 6 ओवर इस तरह, फिर मिडिल ऑर्डर में आराम से चलना, और फिर उसके आराम से मीन के उसको लेके चलना, विकेट्स इन हैंड होंगी आपके पास। फिर जैसे ही कुछ होगा आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आसिफ अगर खेल रहा है या हफीज, वो भी छक्के मार सकता है, हफीज ने भी छक्के मारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये सब ऐसे, भाई देखिए अभी कुछ नजर आ रहा है सामने कि ये है, वोट बना रहे थे हम टीम, तो आपको अभी अच्छा ये है, इसके बाद कौन है, अच्छा इसके बाद कौन है, हम पहले हमें लग रहा था कि हम पता नहीं कौन भेज रहे हैं, यानी पिछला जो स्क्वाड था, मेरे एक दोस्त कहते हैं यार कम से कम इज्जतदार लोग तो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। सर देखिए ये लोग खेल के आ रहे हैं, बच्चे हैं, अपनी जगह है, ये हमारे मुल्क का और यही कोच है, हम इनको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इनके लिए अब तैयारी होगी, आप इनको एक टीम, अभी ये टीम गई थी ना, ये जा रही है अभी हमारी ये एक टीम, उसके साथ आप देखें वो बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो मारता है, बहुत अटैकिंग है, जो देखा भी आपने के छक्के छुक्के, मतलब अब आप उसको उसके साथ कर दें, उसको चेक करें, सारा कुछ करें, एकदम जाके झोंक देंगे आप बड़े उसमें ना। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं उसको लेके कि सरफराज की जगह ले रहे हैं, तो वैसे भी सोचना अच्छा नहीं लगता कि सरफराज की जगह उसको आप ले रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। कंपैरिजन ही नहीं बनता, कोई कंपैरिजन नहीं। चले बाबर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इंडिया ने जो कॉम्बिनेशन इस वक्त 15 की बनाई है, जो टीम बनाई है, उसमें रोहन चक्रवर्ती हैं, उन्होंने केकेआर में अच्छा परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम देखें सूर्य कुमार यादव हैं, स्पिन को खासकर देखें वहां पर राहुल चहर भी मौजूद हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस रविचंद्रन अश्विन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मोहम्मद हफीज और अगर हम देखें शोएब मलिक, क्या इनसी गेंदबाजी कराकर सरप्राइज दे सकते हैं इन टीमों को? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शोएब मलिक तो बॉलिंग करेंगे, वो उनको बाबर आजम ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करेंगे, और लेटली वो अच्छी फॉर्म में भी हैं। अगर आपने सीपीएल जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग को फॉलो किया हो, तो वहां पर टीम जो थी गियाना अमेजन वॉरियर, उसने उनको प्रॉपरली इस्तेमाल किया और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छा, दो चीजें हैं हफीज के हवाले से। अगर हफीज का बॉल, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास ऑफ स्पिन के जो हैं वो उस्ताद बैठे हुए हैं इस वक्त, तो क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है तो ये ज्यादा उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है, बीइंग अ व्यूअर, व्यूअर ही आप मुझे कहेंगे या क्रिकेट पैशनेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी बॉल ठीक जगह पे गिरना शुरू हो जाए ना, तो वो दो काम करता है। एक तो वो आपको फ्रॉम नोवेयर विकेट लेके देता है जिसकी आपको तवक्को भी नहीं होती, ठीक है, और दूसरा वो आपकी दूसरी टीम को प्रेशर में लाके रन भी नहीं बनने देता। तो बड़ा मीन किस्म का वो बॉलर बन जाता है। वो 3 से 4 रन देके एक ओवर में, और तीसरे नंबर पे वो बहुत जल्दी ओवर को खत्म कर देता है। बिल्कुल जल्दी खत्म कर देता है। तो उसको तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडिया के कुछ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, मेरे ख्याल में ईशान किशन भी है उनके पास, तो हाँ वो लेफ्ट हैंडेड है। तो अगर वो इस तरह का कोई बल्लेबाज आता है और वो ताबड़तोड़ छक्के मारने के चक्कर में पड़ता है, तो वहां पे उस जगह पे आपको ये एज हासिल है कि आपके पास भी मोहम्मद हफीज मौजूद है। अगर उधर अश्विन है तो आपके पास हफीज है। बिल्कुल। चले जाते जाते आखिरी सवाल कर सकते हैं आप तौसीफ भाई से? जी मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं हफीज भाई साहब के अपना तौसीफ भाई के सामने एक सवाल रखूंगा, एक मामला रखूंगा कि देखिए अश्विन जो है वो बड़े अरसे से लिमिटेड क्रिकेट नहीं खेल रहा, उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा, लिमिटेड ओवर्स की, यानी ये खासतौर पे T20, और उसको बड़े अरसे के बाद T20 में लाया गया अचानक,
जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज जो है वो इस वक्त T20 का परफेक्ट एक समझ लें कि बल्लेबाज भी है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, प्लस वो बॉलर भी अच्छा है T20 के हिसाब से, और अभी वो इंटरनेशनल लीग्स भी खेल के आ रहा है। सो आप दोनों का क्या कंपैरिजन करते हैं? क्या T20 में क्लास तो ऑब्वियसली रविचंद्र अश्विन जो है वो इस वक्त ऑब्वियसली बड़ा बॉलर है, वो दुनिया का बहुत बड़ा बॉलर है अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखें और दूसरी क्रिकेट को देखें। T20 में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं दोनों को तौसीफ भाई? देखिए देखिए उन्होंने एक एक्सपीरियंस लाए, और यही एक वजह है कि हम भी इसी पे जोर दे रहे थे कि एक्सपीरियंस वो उसको सही जगह पे यूज करेंगे। और एक्सपीरियंस को मुझे लगता है कि हो सकता है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं उसको। देखिए एक प्रेशर जो पड़ा होता है ना किसी बॉलर का, और वो यकीनी तौर पे उसकी एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है, और फिर ये कि वो साथ एक लड़का और ला रहे हैं जो बिल्कुल नहीं खेला है, बिल्कुल नया है, जिसका लालू साहब बात भी कर रहे थे। तो होता यह है कि जब टीमें दुनिया उसमें खेल रही होती है ना, तो बहुत से सबके यूज टू हो जाते हैं, बड़े लोगों के हाथ भी देखने लगते हैं, मीडिया का टाइम है, वो सारा वीडियो शीडियो बनी होती है, सब देखना, तो एक आध नया लेके चीज आ जाते हैं, और वो उसको अंदर डाल देते हैं कि भाई ठीक है कामयाब हो गया, ठीक है, नहीं इसको देखा किसी ने नहीं है और ये करता तो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइप की चीज करते हैं। और लेकिन अश्विन को लाने का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उनका डिसीजन है। वो कहीं पे उसको इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे जहाँ पे वो समझेंगे कि यहाँ करना है, और ये बुरी चॉइस नहीं है। हाँ एक बात और करूं कि आप देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ गिने हुए होते हैं, ये तीन बॉलर हैं, इनसे हमने चार चार कराने, ये हो गए 5 बॉलर हो गए 5, ये सब हो गया। अगर शोएब मलिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कई दफा हुआ है शोएब मलिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो भाई आप ये ना सोचे हमें पीछे वालों से अभी वो यार उसके ओवर बाकी है, ना ना ना, आप करवा दें भाई उससे, जब तक उसको मार नहीं पड़ी उसको करवा दें ओवर, अगर अच्छा कर गया वो। तो ये हम बीच में रोक देते हैं, पूरे ओवर नहीं करवा पाते। आपने बताया कि वहां पे उन्होंने अच्छा यूज किया शोएब मलिक को, तो आप यूज करें उसको, या हफीज है उसको यूज करें, जाहिर है, लेकिन उसको बराबर। आप ये नहीं सोचेंगे मैं पीछे शाहीन बाकी हैं उनके ओवर ना रह जाएं, किसी और के ओवर ना रह जाएं, ये ना सोचें फिर। अच्छा तौसीफ भाई, एक सवाल आपसे, और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने सारे खाने जो हैं वो हमने टिक कर लिए कि जी हमारे पास यूथ भी आ गई, हमारे पास एक्सपीरियंस भी आ गया, हमारा टॉप ऑर्डर भी बेहतर हो गया, हमारा मिडिल ऑर्डर भी बेहतर हो गया, हमारा लोअर ऑर्डर और नीचे टेल हमारी पहले ही काफी मजबूत थी, वो उसमें मसला नहीं था, क्योंकि इमाद नवाज वगैरह ये सब, शादाब हसन, इवन शाहीन कैन हिट अ बिट, और अब तो हारिस रऊफ ने भी बताया कि 2-4 छक्के वो भी लगा सकता है। तो मुझे मुझे सवाल ये पूछना है कि आप टीम जो मर्जी ले जाएं, असल है उसको लड़ाने वाला, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। मुझे बाबर आजम ने कप्तानी में, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि मैंने क्या देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कोई किसी ने लिख के नहीं दे दिया होता कि तुमने 2 ओवर इससे करवाने, 2 ओवर इससे करवाने, उसके बाद तुमने इसको ले आना, फिर इसको ले आना। वो जो मैच के दौरान कप्तान का दिमाग काम करता है और वो इनोवेटिव डिसीजन लेता है कि यार नहीं, मुझे क्योंकि इस वक्त मुझे जो है मेरे पास रन्स कम है, तो मुझे विकेट्स लेनी है, मुझे रन्स की फिक्र नहीं करनी, मुझे जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग फील्ड सेट करनी है। मैं ये नहीं देख रहा, मुझे ओवर्स बचाने नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर 2 विकेट ले गया तो मुझे उनकी 4 विकेटें गिरानी है, क्योंकि मेरे पास पीछे रन्स कम है, मार्जिन कम है। ये मैंने देखा है कि ये बाबर आजम में वो चीज मुझे नजर नहीं आई जो पिछले मैचेस हमने खेले हैं। ये जो नेशनल T20 कप में भी आपने देखा होगा 1-2 मैचेस में, क्या कहेंगे बाबर आजम की कप्तानी? क्या इंडिया के खिलाफ प्रेशर, बड़े बड़े आप लोगों ने माशाल्लाह इंडिया के खिलाफ बहुत खेला और आपने तो इंडिया को मारा भी बड़ा है। अरपाल सिंह बेदी का सवाल है तौसीफ भाई, अरपाल सिंह बेदी का सवाल है। जी जी। अच्छा, तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि बाबर आजम में आपके ख्याल में ये दमखम है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को अपने दिमाग से हरा सके? देखिए अब सिर्फ इंडिया की हम सोच रहे हैं यकीनी तौर पे, और सोचना ही है, क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं बस इनको जीत लो, हमें टूर्नामेंट नहीं जीत रहा, या वहां पर भी यही अवाम का यही ख्याल होगा सब। ये देखिए मैं आपको बताऊं, यकीनी तौर पे वो नया बच्चा है, और
उसको इतना उबूर हासिल नहीं है, और वो बाहर की जो मैनेजमेंट बैठी है उससे बात करके सब कुछ करता है, ये नजर आ रहा होता है सारा कुछ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलें, अभी उसको सीख रहा है वो, और हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चॉइसेस है ही नहीं हमारे पास। जो आपके साथ सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं ना, डेफिनेटली उनसे बात करें, और वो बात करने से आपको बहुत फायदा होगा। और आपके पास इतने बड़े बड़े 2 प्लेयर 3 प्लेयर बैठे हैं जो हफीज की शक्ल में, मलिक भी अब तो आ गए, आप बात करके उनसे सारी चीजें देखें क्या करना है। सरफराज है, यस, उनसे करके कि जी मुझे क्या करना है, और फिर ये ना सोचे कि ये जो है ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये तो इसी पे अमल करना है। उन लोगों से, और सीनियर जब मौजूद होते हैं ना तो डिस्कशन होती है, हर हाल में होती है। इमरान खान जैसा इतना जबरदस्त आदमी जो डिसीजन मेकर था, वो भी मुदस्सिर नजर और जावेद मियांदाद इन लोगों से मशवरे करते थे सारे, और उसके बाद वो करते थे। तो कोई छोटा तो नहीं हो जाता आदमी। और सक्सेस कितनी बड़ी मिली है इमरान खान साहब को, क्योंकि आप देखें कि जीतना ही हम उस वक्त में सीखे, और इंडिया को इंडिया में हराना, इंडिया को एक वक्त में तो बिल्कुल हमने नीचे गिरा दिया था, सच्ची बात है, और हम जीतते ही चले जाते थे। तो ये चीजें आपको कंबाइंड आपस में बात करके करनी होंगी, तो ही फतूहात आपको मिलेगी। ये ना सोचे, और फिर ये कि आपको जब इतने अच्छा आप खेल रहे हो तो आपको मैच फिनिश करने वाला चाहिए, मैच फिनिश करके आए आप। ऐसे नहीं है, मैं उनकी बैटिंग की बात भी कर रहा हूँ, वो रन जरूर करते हैं, वो भी करते हैं बहुत अच्छा सा, लेकिन मैच फिनिश करके आना चाहिए जिसको भी होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये सब चीजों पे थोड़ा सा कर लें। और वक्त तो बड़ा ऐसा हो गया है कि बहुत क्लोज आ गई है सब कुछ, पर बहुत दिमाग चलाने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम जो है बहुत अच्छा खेलें। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका और बाबर अयाज साहब आपका कि आपने शो में टाइम दिया, और इसी तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। इस पे बाबर भाई भी जरूर हमारे साथ होंगे। बाबर भाई इस फैमिली का ऐसा जुड़ चुके हैं, बल्कि हम उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब ये जो कारवा है वो T20 वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह पाक भारत टाकरे में भी आप लोगों को नजर आएंगे। इंशाल्लाह ताला इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे और बाबर अयाज और तौसीफ इसके बाद अगर एक मैं बात करना चाहता हूँ लालू भाई, अगर इजाजत दें मुझे जाते जाते, कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि इंशाल्लाह अगला शो आप मेरे साथ हमारे YouTube चैनल पे करेंगे 24/7 उर्दू न्यूज पे इंशाल्लाह। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जरूर तौसीफ भाई का जो तजुर्बा है उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी आएंगे इंशाल्लाह, एक गुलदस्ता बनाएंगे। एनी टाइम शुक्रिया। एनी टाइम तौसीफ भाई आपकी खिदमत में होंगे, हम आपकी खिदमत में होंगे। इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे आप लोगों की खिदमत में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।